दोस्तों उम्मीद है हमारे चैनल पर दी हुई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो रही होंगी। आप लोगों की जो कमेंट आते हैं ना, उनमें काफ़ी बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिन पर अलग से वीडियोज बनाकर जानकारी दिया जाना उचित होता है। किसी महिला के अधिकारियों के संबंध में जो दो सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनमें से पहला ये है कि क्या किसी महिला को उसकी शादी के बाद भी उसके पति की प्रॉपर्टी पे बराबर का हक मिलता है, और दूसरा ये कि क्या कोई बहू अपनी सास ससुर की संपत्ति में भी क्लेम कर सकती है। आज हम इन्हीं दोनों सवालों के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन इसके पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर बात करें कि किसी महिला का उसके पति की संपत्ति पर क्या अधिकार होगा, तो इसके बारे में काफ़ी सारी परिस्थितियाँ हो सकती हैं। पहली परिस्थिति तो ये कि पति की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है और पति जीवित है, तो पति के जीवित रहते महिला का यानी उसके पत्नी का संपत्ति पर कोई भी अधिकार नहीं होता। लेकिन अगर किसी महिला के पति की डेथ हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति की डेथ के बाद उसके बच्चे, उसकी माँ और उसकी पत्नी को बराबर बराबर का हिस्सा उसके प्रॉपर्टी में से मिलता है। पति के जीवित रहते भी प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में 3 टाइप की परिस्थितियाँ होती हैं। पहली परिस्थिति थी जिसके बात हम उसके ऊपर कर चुके कि पति की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है और पति ने अपने पैसों से ही खरीदी है, तो महिला का यानी कि पत्नी का पति की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। लेकिन अगर पैसे महिला के लगे हैं या महिला ने पैसे दिए हैं जिससे पति ने अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, तो ऐसी स्थिति में महिला को कोर्ट जाना होगा और केस करते हुए ये प्रूव करना होगा कि उस प्रॉपर्टी को खरीद करने में पैसे उस महिला के द्वारा चुकाए गए थे, तो कोर्ट उस महिला को प्रॉपर्टी में राइट दिलवा सकता है। अगर कोई प्रॉपर्टी पति पत्नी के दौरान जॉइंटशिप में खरीदी हुई है तो ऐसी स्थिति में दोनों ही उस संपत्ति के मालिक होते हैं। डिस्प्यूट की स्थिति में या तो दोनों आपस में उस संपत्ति को विभाजन कर सकते हैं या फिर कोर्ट से उस संपत्ति का विभाजन कराया जा सकता है। शादी के बाद डिस्प्यूट की स्थिति में काफ़ी बार ये सवाल पूछा जाता है कि क्या कोई पत्नी तलाक के समय अपने पति की प्रॉपर्टी में से क्लेम कर सकती है, तो इसका जवाब भी बहुत ही क्लियर है कि सामान्य परिस्थितियों में पत्नी का ऐसा कोई भी क्लेम नहीं बनता। पत्नी अपने पति से अधिक मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, लेकिन किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी राइट्स पत्नी को नहीं मिलते। हाँ, कई बार ये जरूर हो सकता है कि तलाक की याचिका के समय पत्नी को परमानेंट एलिमेंट की जगह कोई संपत्ति उसके नाम से करवा दी जाए, लेकिन इसके लिए पत्नी को कोर्ट जाकर परमानेंट एलिमेंट के रूप में किसी संपत्ति की मांग करनी होगी और ऐसी परिस्थितियां बतानी होगी कि उसे परमानेंट एलिमेंट के रूप में उस संपत्ति को दी जानी जरूरी है। अब बात करें कि सास ससुर की प्रॉपर्टी पर बहू के क्लेम की, तो भारत में ऐसा कोई भी मौजूदा कानून नहीं है जो किसी भी बहू को अपने सास ससुर की प्रॉपर्टी पे कोई राइट दिलवाता हो। कुछ समय पहले अक्टूबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा के एक मामले में एक मत जरूर दिया था कि शेयर हाउस की परिभाषा में वो घर भी आता है जो सास या ससुर के दौरान खरीदा गया हो और जिसमें कोई लड़की शादी के बाद पहली बार आकर के रही हो या सामान्य तौर पर रह रही हो। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि लड़की अपनी शादी के बाद भी जिस घर में आकर रहती है या संभालती है रहती है, तो वो घर चाहे उसके पति के नाम से हो या ना हो, उसे शेयर हाउस की परिभाषा में माना जाएगा और उस घर में रहने का अधिकार उस लड़की को दिलवाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद में ये बहस छिड़ गई थी कि अब से बहू का भी सास ससुर पे प्रॉपर्टी का हक हो गया है और बहू चाहे तो सास ससुर की प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की उस वर्डिक्ट का यह मतलब कतई नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का उद्देश्य केवल इतना था कि किसी लड़की को, किसी बहू को बेघर होने से रोका जा सके। घरेलू हिंसा के मामलों की बात करें तो यह सही है कि सास ससुर का घर भी शेयर हाउस की परिभाषा में आ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कोई बहू अपने सास ससुर की प्रॉपर्टी पर किसी प्रकार का क्लेम कर सकती हो। दोस्तों उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप किसी महिला के, उसके पति के और सास ससुर की संपत्ति पर अधिकारों को समझ पाए। ऐसी ही उपयुक्त जानकारी के बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वॉचिंग।